हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन में और डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन में डिफरेंस क्या है और किस तरीके से मतलब जो काम है एक्सपोर्ट करने का किस तरीके से हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं और जो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन का जो वर्क है वो किस तरीके से करते हैं और डोमेस्टिक में किस तरीके से वर्क करते हैं, वो आपको दोनों चीज़ आपको डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन की। तो देखिए, डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, आप लोग कोई भी मतलब एक ऑफिस लेके और एक अपना जीएसटी नंबर लेके आप किसी भी मतलब जिसके पास मतलब जो ट्रेलर है, जिसके पास जो बड़े बड़े ट्रक हैं, उनके थ्रू आप मतलब किसी भी जो ऐसा है जो कि एक्सपोर्टर करता मतलब डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट करता है, कोई कार्गो मतलब दिल्ली से या कानपुर या किसी भी मतलब स्टेट से दूसरी स्टेट में कार्गो भेजता है, तो उसमें क्या होता है कि आप लोग मतलब आप जो ब्रोकर होते हैं उसमें किस तरीके से आप लोग काम कर सकते हैं। देखिए, एक मैं फ्रेट फॉरवर्डिंग का आपको मैं बाद में बताऊंगा, सबसे पहले मैं आपको सिर्फ डोमेस्टिक का बता रहा हूँ। और जो इंटरनेशनल जो ट्रांसपोर्टेशन जो करते हैं उनको फ्रेट फॉरवर्डर बोलते हैं। तो मैं जो भी डिटेल आपको मैं ज़्यादातर बताता हूँ कि फ्रेट फॉरवर्डिंग की ही बताता हूँ। तो अभी आपको मैं डोमेस्टिक की बता रहा हूँ कि डोमेस्टिक में वर्क क्या होता है और फ्रेट फॉरवर्डिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, डोमेस्टिक में यही कि आपको मतलब एज अ ब्रोकर आप लोग काम करते हैं, तो उसमें आपके पास कोई भी व्हीकल नहीं है, कोई भी ट्रेलर नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको ब्रोकर एज अ ब्रोकर आपको काम करना है। जैसे फ्रेट फॉरवर्डिंग में, जैसे इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन में आप फ्रेट फॉरवर्डर बन के आप काम करते हैं, ऐसे ही डोमेस्टिक में आप ट्रांसपोर्टेशन मतलब ब्रोकर बन के आप काम कर सकते हैं। आप किसी भी एक्सपोर्टर से, जिसका भी मतलब सॉरी एक्सपोर्टर से क्या, जो भी मतलब ऐसी कंपनी जो कि स्टेट इस स्टेट से दिल्ली से आप किसी भी अदर स्टेट में अगर कार्गो भेज रही है, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, आप जो कार्गो भेज रही है उस कम मतलब जो सप्लायर है उससे आप बात करते हैं और उसका कार्गो मतलब जो रेट मैच करा के आप जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको काम देते हैं, ठीक है। तो आप उसमें क्या करते हैं, अपना एक कमीशन आप बना लेते हैं और उसको कमीशन या तो पहले आप बिल मतलब जो बिल है वो आप ट्रांसपोर्टर से अपने पास लेंगे, मतलब अपने नाम का बिल लेंगे और अपना बिल आप एज अ जो सप्लायर है उसको आप अपना बिल करेंगे। तो आपने क्या किया, आपने ट्रांसपोर्टेशन का बिल खुद लिया और अपना बिल आपने कुछ कमीशन ऐड करके, जो भी आपने कमीशन रखी होगी वो कमीशन ऐड करके आपने जो सप्लायर है उसको भेजा होगा, ठीक है। तो आपका जो कमीशन था उसमें बन गया। इसी तरीके से आप लेकिन इसमें क्या है कि डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन में ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स वर्क नहीं है और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। और इन्वेस्टमेंट तो आप देखेंगे तो मानो तो फॉरवर्डिंग में भी ज़्यादा है और डोमेस्टिक में भी ज़्यादा है, लेकिन डोमेस्टिक के मुकाबले फ्रेट फॉरवर्डिंग में काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि इसलिए क्योंकि इसमें जो फ्रेट चार्जेस होता है, जो भाड़ा होता है जिसे ओशियन फ्रेट बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा होता है। और उसमें जो इसका वर्क है, इसका डॉक्यूमेंट्स वर्क है, वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है और वो हमें टाइम टू टाइम करना होता है। इस तरीके से कि मतलब आपको कोई भी लेट बीएल चार्जेस या लेट डॉक्यूमेंट चार्जेस आपको ना लगे, क्योंकि कंटेनर आपके सिर्फ जो वेसल है आपके कंटेनर के लिए नहीं रुका रहेगा। तो उसमें काफ़ी चीज़ें हम लोगों को देखनी पड़ती हैं और काफ़ी चीज़ें हमें टाइम टू टाइम करनी पड़ती है, जो कि आप जब बुकिंग लेते हैं तो उसके अंदर मेंशन होता है सारा कि इस टाइम तक आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, इस टाइम तक आपको ये कंटेनर हैंड ओवर करना है, इस टाइम तक आपको सी पोर्ट के अंदर कंटेनर गेटिंग करा देना है। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं इसमें हम लोगों को देखने के लिए। तो मैं जैसे डोमेस्टिक का मैंने आपको बता दिया, तो अब मैं फ्रेट फॉरवर्डिंग में आपको मैं बताता हूँ किस तरीके से वर्क करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, शिपिंग लाइन होती है जो जिससे हम जिसके पास कंटेनर्स होते हैं और वेसल होते हैं, तो उनसे हम लोग रेट लेते हैं। जैसे आप डोमेस्टिक में आप ट्रांसपोर्टेशन जिसके पास ट्रैवलर हैं बड़े बड़े, जिसके पास गाड़ियां हैं, उनसे आप कांटेक्ट करते हैं। इसी तरीके से हम लोग शिपिंग लाइन, जिसे आप डोमेस्टिक में आप ट्रांसपोर्टर बोलते मतलब ट्रांसपोर्टेशन जिसके पास गाड़ी है उनको आप ट्रांसपोर्टर बोलते हैं। ऐसी इसी तरीके से जो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन है उसमें जो जिसके पास जो कंटेनर्स होते हैं, आपने देखे होंगे, जो अगर आपने जो भी माल एक्सपोर्ट होता है तो आपने देखा होगा कि कंटेनर्स के अंदर भर के वो कार्गो एक्सपोर्ट होता है। तो वर्क किस तरीके से करते हैं, तो इसके अंदर जो वर्क होता है, हम लोग जो कंटेनर जिससे लेते हैं उसको शिपिंग लाइन बोलते हैं। जैसे आप डोमेस्टिक में ट्रांसपोर्टर को ट्रांसपोर्टर बोलते हैं, और इसी तरीके से आप जिससे भी कंटेनर लेंगे, आप एज अ एग्जांपल के लिए आप गाड़ी मान सकते हैं। इसी तरीके से आप वो जो शिपिंग लाइन है उससे आप कंटेनर्स लेंगे, वो आपको मतलब रेंट पे देता है या किसी तरीके से आप कैसे भी मान लीजिए, वो हमें कंटेनर देगा और जिस भी कंट्री में जाएगा उसके एजेंट होते हैं, वहां पे हम लोगों को उनको डिलीवर करना होता है। तो इसके बीच का जो ट्रांसपोर्टेशन जो डॉक्यूमेंट्स वर्क होता है वो किस तरीके से होता है, देखिए हम लोग
एक सीएचए होता है, पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन इसके अंदर इंक्लूड होता है कि किस तरीके से ये सर्कल चलता है, किस तरीके से हम लोग को काम करना पड़ता है एज अ फॉरवर्डर। देखिए, हमें शिपिंग लाइन से हमें कंटेनर्स लेना है और उससे हमें रेट लेना है कि क्या रेट चल रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से हम लोग को जो कस्टम है, जहाँ पे कार्गो क्लियर होगा एक्सपोर्ट करने के लिए, जो डिपो बनाए गए या फिर पोर्ट्स बनाए गए जहाँ से कंटेनर एक्सपोर्ट होता है, वहाँ पे कस्टम हाउस एजेंट होता है जिसे आप सीएचए भी बोलते हैं। शिपिंग लाइन एक अलग पार्ट है और जो सीएचए है वो एक अलग चीज़ है। सीएचए है जो कि हमारा जो कार्गो है, एक्सपोर्टर का कार्गो है, वो क्लियरेंस कराता है, और जो शिपिंग लाइन है हम लोगों को कंटेनर्स प्रोवाइड कराती है, ठीक है। अब इन दोनों का जो जो डॉक्यूमेंट्स वर्क है वो हम लोगों को करना पड़ता है। सीएचए अपना डॉक्यूमेंट्स वर्क करता है और जो शिपिंग लाइन का डॉक्यूमेंट्स वर्क है वो हम लोगों को उसकी वेबसाइट्स पे करना पड़ता है, या अगर मैनुअल है तो हम लोगों को उसका मेल पे करना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें जो सीएचए का वर्क है वो क्लियरेंस कर देगा, और शिपिंग लाइन से हम लोगों को कंटेनर लेना है। अब उसकी वेबसाइट पे हम लोगों को उसके जो डॉक्यूमेंट्स उसने रिक्वायरमेंट किया, मतलब जो कि उसमें जो बुकिंग है, मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोगों को डॉक्यूमेंट्स वर्क करना पड़ता है। और आपने पिछली वीडियो देखी होंगी तो मैंने वहाँ पे भी बताया हुआ कि किस तरीके से हम लोग को डॉक्यूमेंट्स वर्क करना होता है। तो सबसे पहले मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स के आपको नाम बता देता हूँ, और आगे मैं आपको वीडियोज़ में बताऊँगा कि ये डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा अभी कि किस तरीके से जो फॉर्मेट है वो किस तरीके का फॉर्मेट होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, हम लोग को शिपिंग लाइन से कंटेनर लेना है, ठीक है। जो हमने रेट लिया है उस रेट पे एग्री करके हम लोगों को कंटेनर लेना है। और जैसे आप डोमेस्टिक में आप लोग को एक्सपोर्टर को अपना कमीशन रख के आप अपना रेट देते हैं, इसी तरीके से आपको इसमें जो अपना कमीशन रख के आपको रेट देना है। और आपका कंटेनर अगर एक बार एग्री हो जाता है, बुकिंग एग्री हो जाती है, आपको बुकिंग करनी है, ऑनलाइन है तो ऑनलाइन करनी है, और मैनुअल है तो मैनुअल करनी है। इसके बाद का क्या प्रोसेस है, वो जो बुकिंग है हम लोग को सीएचए को दे देनी है, जो कि पोर्ट पे ऑलरेडी होता है। कंटेनर्स भी उनके पोर्ट के, या तो पोर्ट के अंदर होंगे या फिर एक प्राइवेट यार्ड होगा वहाँ पे होंगे। तो वो कंटेनर वहाँ से, मतलब वो बुकिंग कॉपी जैसे हम लोगों को मिलेगी वो हम लोग सीएचए को देंगे। सीएचए क्या करता है, उस बुकिंग को ट्रांसपोर्टर को देता है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टर उसको अपने, जो उसका अपना ट्रांसपोर्टर होता है, उससे वो ट्रांसपोर्टर को देता है और वो कंटेनर वहाँ से पिक करता है। बुकिंग में मेंशन होता है कि इस यार्ड से आपको कंटेनर पिक करना है, ठीक है। वो कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह सब कुछ होती है। अब इसके बाद का क्या प्रोसेस है, हम लोगों को बीजीएम करना होता है। वो आगे सारे मैं जो अभी डॉक्यूमेंट्स का नाम बता रहा हूँ आपको, मैं सारे बताऊंगा, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से उसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उसके बाद हम लोगों को बीजीएम करना होता है, एसआई करनी होती है हम लोग को। एसआई के बाद हमें बीएल ड्राफ्ट मिलता है शिपिंग लाइन से। और इसके बाद हम लोगों को, जैसे डोमेस्टिक में आपको गिल्टी वगैरह मिलती है, जो कि आपको डेस्टिनेशन पे जिस भी स्टेट में जा रही है वहाँ पे वो देता है कि हम ये, जैसे आप एज अ एक एग्जांपल के लिए कोरियर स्लिप मान लीजिए, जैसे उसके पास ट्रैकिंग नंबर होता है, इसी तरीके से एक बिल ऑफ लेडिंग नंबर होता है जिसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको मिलता है। वो उसके, जब तक आप उसको वहाँ पे देंगे नहीं डेस्टिनेशन पे, जब तक आपका जो कार्गो है डेस्टिनेशन पे, जहाँ आउट ऑफ कंट्री है या फिर डोमेस्टिक आप देखेंगे, तो आप जब तक आप उसको सबूत नहीं देंगे कि मेरी कोरियर आ रही है या फिर मेरा कंटेनर आ रहा है, तो उसके बिना आपको जो डिलीवरी है वो नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये आपको डॉक्यूमेंट्स आपको ये जो आपको ऑनलाइन भी सबमिट करने होते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म शिपिंग लाइन ने दिए हुए हैं, जैसे ओडेक्स हो गया, इंट्रा हो गया। तो यहाँ पे हमें शिपिंग स्टिकिंग सबमिट करना होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में बताऊंगा, और ऑलरेडी पहले ही बताया हुआ हूँ। तो जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता होगा, लेकिन जो अभी नए नए सब्सक्राइबर हैं उनको नहीं पता होगा, और पिछली वीडियो शायद ही उन्होंने देखी होंगी। तो मैं इसीलिए अब स्टार्टिंग से मैं बहुत उससे, मतलब जीरो से आपको बताना चाह रहा हूँ, और किस तरीके से आपको काम करना हो सारा मैं आपको डिटेल में अपने चैनल पे आपको बताऊंगा। तो देखिए, ये हो गया डॉक्यूमेंट्स वर्क। उसके बाद आपको इनवॉइस ले लेनी है जब फाइनल कंटेनर आपका लोड हो जाता है। क्लियरेंस सीएचए करा के हैंड ओवर करा देगा, और उसके बाद हम लोगों को इनवॉइस वगैरह लेनी है। इनवॉइस लेने के बाद आपको अपना उसका पेमेंट करना है, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना है। और दूसरी बात, जो अपना आपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किया है वो अपने पास रखे, आपको अपना इनवॉइस आपको कस्टमर को देना है। अपना पेमेंट कलेक्ट करने के बाद आपको जो बीएल है उसको हैंड ओवर कर देना है। आपका यहाँ काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो कंटेनर डेस्टिनेशन पे डिलीवरी होगी, वो कंसाइनी जो उसका एजेंट है उसमें बीएल में मेंशन होगा, उसका कंसाइनी उसको कांटेक्ट करेगा, वहाँ से उसका जो लोकल चार्जेस है डेस्टिनेशन का वो पे करके कंटेनर डिलीवर कर देगा। तो इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स वर्क होता है सारा, मतलब बहुत ही ध्यान से करना पड़ता है। मैं आपको बताऊंगा आने वाली वीडियोज़ में किस तरीके से हम लोग को वर्क करना है। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।